अनस्क्रिप्टेड एक सिंसियर एफर्ट है आपकी सेहत से जुड़े बहुत सारे सवालों के जवाब बहुत ही सीधी और सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का। मैं डॉक्टर अनुपम शर्मा। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। क्या आपको पता है कि हमारी ये ह्यूमन बॉडी एक बहुत ही वेल अलाइंड मशीनरी की तरह है। जिस तरीके से एक मशीन में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उसी तरीके से हमारी इस बॉडी में भी सर से लेके पैर तक अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। ये सब ऑर्गन्स मिलके एक कॉम्प्लेक्स मशीन बनाते हैं जिसे हम इंसानी शरीर कहते हैं। फ्रेंड्स, जिस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स मशीन को चलाने के लिए लुब्रिकेंट्स, ऑयल्स और डिफरेंट पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरीके से हमारी इस ह्यूमन मशीनरी को चलाने के लिए विटामिन्स, मिनरल्स और ट्रेस एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। इनमें से किसी एक की भी कमी हमारे ऑर्गन्स पर डायरेक्ट अफेक्ट डालती है। देखिए, इसे एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं कि जब कभी भी हमारे मुंह में छाले होते हैं तो आप में से सभी को पता है कौन सी दवाई लेनी है। हम मेडिकल पर जाते हैं, वो कैप्सूल लेते हैं और हमारे छाले ठीक हो जाते हैं। अब सोचिए ये हुआ कैसे? क्योंकि आप अवेयर थे कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी की वजह से मुंह में छाले होते हैं। आप दवाई की दुकान पे गए, आपने कैप्सूल लिया, खाया और उन छालों को दूर किया। तो ये एक सिंपल सी अवेयरनेस आपकी बॉडी के बारे में या कमी के बारे में। देखिए, अगर इसी तरीके से आपको इन बेसिक विटामिन, मिनरल और ट्रेस एलिमेंट्स की जानकारी हो जाए कि किसकी कमी से आपकी बॉडी में क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप अपनी बहुत सारी बीमारियों को अर्लीस्ट या शुरुआती दौर में ही पकड़ सकते हैं। हेल्थ इज़ वेल्थ। देखिए, इसे ऐसे ही नहीं बोला जाता। आपकी बेसिक सी जानकारी अपनी बॉडी के बारे में आपको बहुत सारी मेडिकल प्रॉब्लम से दूर रख सकती है। एक चीज़ नोटिस कीजिएगा आप कि जब हम हेल्दी होते हैं तो हम अपनी छोटी से छोटी प्रॉब्लम को भी बहुत बड़ा बना लेते हैं। वही चीज़ अगर जिस दिन हम बीमार होंगे या किसी सीरियस बीमारी से लड़ रहे होते हैं तो हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो जाती है, वो होती है हमारी हेल्थ, कि कैसे हम हमारी बॉडी को वापस फिट रखें। उसका कारण ये है कि एक फिट बॉडी, एक हेल्दी बॉडी ही आपको मोटिवेट करती है एक अच्छा लाइफ और एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए। इसीलिए हेल्थ इज़ वेल्थ बोला गया है। देखिए, बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं कि ये सब न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और ट्रेस एलिमेंट्स जिनका नाम हम पढ़ते, सुनते और देखते हैं, ये क्या है और कैसे हमारे ऑर्गन्स को रेगुलेट करते हैं। रात में कम दिखाई देने लगना, विजन धुंधला पड़ जाना और अंधेरे में देखने में परेशानी होने लगना, अक्सर गाड़ी चलाते टाइम रात में कम दिखाई देने लगना, ये सब साइंस हैं विटामिन ए की कमी के, जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी भी कहते हैं। देखिए, घबराहट होना, मेंटल नर्वसनेस होना या चिड़चिड़ापन होना जिसके पीछे आपको कोई ऐसा कारण नज़र नहीं आ रहा हो, तो ये विटामिन B1 या थायामिन की डेफिशिएंसी या कमी हो सकती है। अब अगर आप नोटिस करें कि होंठ फट रहे हैं या एड़ियाँ फट रही है, तो इसे राइबोफ्लेविन की कमी या विटामिन B2 की कमी जानिएगा। देखिए, अगर आप स्किन पे रैशेस नोटिस करें या खरोंच नोटिस करें, तो ये नायासिन या विटामिन B3 की कमी के लक्षण हो सकते हैं। अब अगर बिना किसी कारण थकान रहने लगे, रात में नींद लेने में परेशानी होने लगे, तो ये विटामिन B5 की कमी के लक्षण हैं, जिसे मेडिकल भाषा में पेंटोथेनिक एसिड भी कहा जाता है। देखिए, कई बार हमारे बॉडी के पार्ट्स जैसे हाथ या पैर में सुनपन हो जाना या ऐसा महसूस होना कि एक साथ बहुत सारी सुइयां चुभ रही हैं शरीर में, अगर ये फील होता है तो ये B6 या पायरोडॉक्सिन की कमी का एक क्लासिक साइन है। देखिए, अच्छे खासे हेल्दी घने बाल अगर अचानक से पतले होने लगे, बाल आपके झड़ने लगे या उनका घनापन कम होने लगे, अगर इनमें से कोई एक भी लक्षण आपको अपने बालों में दिखने लगे, तो इसे बायोटिन या B7 की डेफिशिएंसी जानिएगा। कोबालामिन विटामिन B12 का ही एक दूसरा नाम है, जिसकी कमी के कारण मुंह में छाले होना, हाथ या पैरों में झंझनाहट होना या जलन होना जैसे लक्षण दिख सकते हैं।
देखिए, एस्कॉर्बिक एसिड की कमी के कारण एक तो आपके मसूड़े सूज जाएंगे, दूसरा उनमें से खून आने लगेगा और तीसरा कभी कभी आपको सूजन सी महसूस हो सकती है। इसे हम नॉर्मल भाषा में विटामिन सी भी कहते हैं। अभी हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि विटामिन डी बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। अब इसकी कमी के जो पहले लक्षण होते हैं वो हमारी बॉडी में एक सबसे पहला लक्षण होता है कि आपको जो हमारी हड्डियां हैं उसमें एक दर्द सा महसूस होगा। जैसे कि छाती की हड्डी दबाने पे आपको दर्द महसूस हो सकता है, पैरों की पिंडलियों के पीछे दबाने में आपको दर्द महसूस हो सकता है और अपने कमर के निचले हिस्से में एक कंटिन्यूस डल पेन हमेशा बना रह सकता है। विटामिन ई की कमी का जो सबसे पहला साइन है वो है मसल्स या मांसपेशियों की कमजोरी। अगर सीढ़ियाँ चढ़ते टाइम पैर भारी लगने लगे या कोई भी ऐसा काम जिसमें आपकी मसल्स यूज होती हैं वो करते टाइम वीकनेस या कमजोरी लगे तो बॉडी में विटामिन ई की कमी हो सकती है। अगर ब्रूजिंग हो और चोट लगे और आप नोटिस करें कि स्किन नीली पड़ गई है तो ये विटामिन K1 की डेफिशिएंसी का पहला साइन है। कभी आप ये महसूस करें कि जो हमारे हड्डी के जॉइंट्स हैं ये कड़क होने लगे हैं या दांतों के पीछे आप नोटिस करें कि तार जमा हो रहा है तो ये विटामिन K2 की डेफिशिएंसी के अर्ली साइंस हैं। कैल्शियम का हमारे शरीर में क्या इंपॉर्टेंस है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसकी कमी का जो सबसे पहला साइन है वो है लंबे समय तक कफ का बना रहना। हाँ जी, जिसे हम क्रॉनिक कफ भी बोलते हैं। एक गले में अजीब सी इरिटेशन बनी रहती है। अगर आपको ये महसूस हो रहा है तो ये कैल्शियम की कमी हो सकती है। मैंगनीज की कमी जैसे ही शरीर में होने लगती है तो ये हमारे शरीर में अलग अलग तरीके से लक्षण को पैदा करता है। अडल्ट्स में ये हड्डियों को कमज़ोर बना देगा, बच्चों में बोन ग्रोथ को स्लो कर देगा और फीमेल्स में पीरियड से पहले दर्द को बढ़ा देगा। देखिए, आयोडीन युक्त नमक तो हम सब ने बचपन से खाया है, लेकिन आपको पता है इसकी डेफिशिएंसी आपके शरीर में कौन सा लक्षण पैदा करती है? एक तो अगर शरीर में बिना किसी कारण आपको गांठ महसूस होए, दूसरा फीमेल्स में ब्रेस्ट में टेंडरनेस या हल्का हल्का दर्द बने रहना इसकी डेफिशिएंसी के लक्षण होते हैं। ओवरऑल बॉडी में वीकनेस लगने लगे, उठ के काम करने की इच्छा नहीं हो रही हो या फिर नींद लेने के पैटर्न में बदलाव होने लगे, इन तीनों में से कोई भी साइन आपको दिखने लगे तो ये सोडियम की कमी के लक्षण हैं। मैग्नीशियम की कमी के कारण एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का बनना कम हो जाता है जो कि हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी है। अब इसकी कमी के कारण आपको पैरों में ऐंठन या क्रैम्प्स हो सकते हैं या फिर आप दिन भर एनर्जीलेस महसूस कर सकते हैं। आप जाके बिस्तर पे लेटे और तकिए पे सिर रखते से ही आपको कानों में धक धक की आवाज़ सुनाई देने लगी। पैनिक मत कीजिए, इसका हार्ट के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। ये पोटेशियम की कमी का सबसे पहला लक्षण है आपके शरीर में। हम नॉर्मली एक्सरसाइज कर रहे हो या फिर बच्चों के साथ खेल रहे हो और हमें सांस एकदम से भरी भरी या फूलने लगे ऐसा महसूस हो तो ये जिंक की कमी की वजह से होता है। जिंक हमारी बॉडी के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रेस एलिमेंट है। अगर आपको एक जनरल सी वीकनेस महसूस होने लगे, स्किन का कलर हल्का सा पीला या पेल लगने लगे और अगर हार्ट रेट बढ़ने लगे, जिसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में टैकीकार्डिया भी कहते हैं, तो ये सब आपके शरीर में आयरन की कमी के सबसे पहले सिम्टम्स हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और अपनी तकलीफ बताते हैं
कि मुझे थकान महसूस हो रही है, या सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या लंबे समय तक कफ बना हुआ है, या मेरे बाल पतले हो रहे हैं, अचानक से झड़ने लगे हैं, तो ये सब लक्षण आप उन्हें बताते हैं। लेकिन एक डॉक्टर हमेशा इन लक्षण के पीछे किस चीज़ की कमी है, कौन सा वो विटामिन है, कौन सा वो मिनरल है, कौन सा वो ट्रेस एलिमेंट है जिसकी कमी आपके शरीर में ये सब साइंस या सिम्टम्स डेवलप कर रही है, इन्हें पकड़ेगा। तो आज का ये वीडियो हमारा आपके इसी कॉमन सेंस या इसी मेडिकल कॉमन सेंस को बढ़ाने के लिए था, जिससे आप थोड़ा सा और डीपर लेवल पर अपनी बॉडी को समझ पाएँ। आपकी बॉडी कोई भी तकलीफ होने से पहले एक हिंट देगी, एक छोटा सा लक्षण या एक छोटा सा साइन आपको ज़रूर देगी। अगर आप में ये बेसिक मेडिकल नॉलेज है तो आप उसे ईजिली पकड़ पाओगे। I sincerely thank all of you for watching this video। और जिस तरीके से मैं अपनी हेल्थ को लेके कॉन्शियस हूँ, अपने परिवार और अपने पेशेंट्स की हेल्थ को लेके कॉन्शियस हूँ, अगर आप भी अपनी और अपने फैमिली और फ्रेंड्स की हेल्थ को लेके कॉन्शियस हैं तो आई रिक्वेस्ट यू वंस अगेन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डू लाइक माई वीडियोज़ एंड काइंडली शेयर इफ़ यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग।